स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 17 है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। AP 3,8,13 अप टू 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी जो अंतिम पद है इसमें 253 है, इससे इस बैकवर्ड में आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी लास्ट से उल्टा इधर की ओर 20वां पद कौन सा होगा वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई श्रेणी दी गई है, मान लो 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, मान लो ये कोई श्रेणी है। आपसे मैं पूछूं कि इस श्रेणी में अंतिम से 5वां पद कौन सा है, तो आप कैसे काउंट करोगे? 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5। आप कहेंगे कि सर 5वां पद 8 है। हमने 5वां पद निकाला। 5वां पद कहाँ से? अंतिम से। अंतिम से 5वां पद हमारे पास आ गया कितना? 8। अगर इसी सीरीज को मैं पलट के लिखूं, यानी अंतिम से फर्स्ट की ओर लिखूं, पलटने पर इस श्रृंखला को पलट दें तो ये आ जाएगा 18, 16, 12, 10, 8, 4, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके प्रथम से 5वां पद कौन सा है, तो ध्यान से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5वां पद क्या मिला हमको? अब ये आरंभ से 5वां पद क्या मिला हमको? 8 मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या आपसे मैं कहूँ इस 2, 4, अप टू 18 के अंतिम से 5वां पद कौन सा है, तो आप यहाँ से काउंटिंग करते हुए लाए और आपको 5वां पद मिल गया 8। इसी श्रेणी को हमने पलट दिया। पलटने पर हमने देखा, अब आपसे कह रहे हैं हम कि आरंभ से 5वां पद क्या है, तो आरंभ से 5वां पद, फिर से हम कहाँ पर पहुँचे? 8 पे पहुँच गए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इसी स्ट्रेटजी से कि जो दी गई श्रेणी होगी हमको उसको हम पलट देंगे और हम फिर आरंभ से 5वां पद निकालेंगे, क्योंकि हमको उसका फॉर्मूला मालूम होता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको इस क्वेश्चन में एपी में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी A20 ज्ञात करना है हमको। दी गई श्रेणी यह है 3, 8, 13 अप टू 253 है। अब हम इसको पलटेंगे तो हमारी श्रेणी पलटने पर क्या बन जाएगी? श्रेणी को पलटने पर प्राप्त एपी जो होगी वो 253 फर्स्ट में आ जाएगा, फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। ये ठीक। तो फर्स्ट टर्म, अभी जो हमारा लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया। देखो जैसे यहाँ पर हुआ था ना, ये फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म हो गया, और जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया पलटने पर। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 253 हो जाएगा इसके लिए। और सार्वत्र डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप दूसरे पद में से पहला पद घटा सकते हैं, तो 3 - 8 करेंगे हम, तो 3 - 8 इज इक्वल टू -5। साइन चेंज हो जाएगा डी वैल्यू निकालने में। यहाँ पर आप +5 आएगा, यहाँ पर 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब जो दी गई श्रेणी थी उसका जो सारांतर है वो 5 होगा, और जो हम पलट दिया हमने श्रेणी तो उसका जो सारांतर है वो -5 हो जाता है, तो -5 हो गया। और 20 पद हमको n = 20, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना है। तो एपी के आरंभ से 20वां पद, हमने जो श्रेणी को पलट दी है तो हम आरंभ से निकालेंगे 20वां पद। तो A20 इक्वल टू होता है A + 19D, क्योंकि A20 निकालना है तो A + 19D हो जाएगा। A की वैल्यू 253 + 19 इंटू D -5। तो 253 19 × 5 = 95, 19 5 होता है 95, तो प्लस इंटू माइनस 253 में से 95 माइनस करेंगे तो 158। तो एपी के आरंभ से जो 20वां पद है वो कितना आ गया? 158। यानी जो पलटी हुई श्रेणी हमने उसके स्टार्टिंग यानी 253 से जाते रहे आगे को, तो जो 20वां पद है वो कितना आ रहा है? 158। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंतिम से भी जो 20वां पद होगा वो कौन होगा? 158 ही होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आपसे मैंने कहा था कि अंतिम से 5वां पद कौन आ रहा था? 8 आ रहा था, और पलटने पर भी आरंभ से जो 5वां पद था वो कौन था? 8 ही आया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अंतिम से हम कहें 20वां पद, या पलटने पर प्रारंभ से 20वां पद, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो चूंकि दी गई जो श्रेणी एपी है, मैं अंतिम से 20वां पद
किसके बराबर होगा? पलटने पर प्राप्त जो AP है उसके आरंभ से 20वें पद के बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई श्रेणी के अंतिम पद से 20वां पद 158 है। तो कंफ्यूज नहीं करना स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम से पूछा गया था, हमने श्रेणी को पलट दिया, तो जो अंतिम था वो प्रथम बन गया है। तो प्रथम से आप 20वां पद निकालें या अंतिम से 20वां पद निकालें, वो बराबर हो जाएगा श्रेणी को पलटने से। तो 20वां पद आ गया हमारा 158।